भारतीय जनता पार्टी का एक और नारा, एक और वादा जुमला साबित हो गया है। जो मांग बहुत लंबे समय से की जा रही थी बहुजन समाज के द्वारा, खासकर ओबीसी समाज के द्वारा, वो मांग पूरी तो हुई लेकिन जुमलों में पूरी हो गई। जो मांग करी जा रही थी कि आप भेड़ बकरियां गिनते हैं, आप गाय भैंसे गिनते हैं, पेड़ पौधे गिनते हैं, तो इंसानों की बराबर गिनती क्यों नहीं होती। इस मांग को पूरा करने का वादा तो किया गया, लेकिन जब कागज पर उतरा तो वो वादा भी एक जुमला साबित हो गया है। क्या है वो वादा, इसी पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। जातीय जनगणना की बात हम कर रहे हैं। जातीय जनगणना का वादा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था। बड़े लंबे संघर्ष के बाद, बड़ी लंबी मांगों के बाद, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी से पूछे जा रहे थे सवाल कि आप विगत कितनी ही सरकारें भेड़ बकरियां गिन लेती हैं, गाय बैल गिन लेती हैं, भैंसे गिन लेती हैं, राह चलते कुत्ते गिने जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं गिने जाते। इंसानों के बराबर अनुपात कितना है वो नहीं गिना जाता। इस देश में एससी एसटी की जनसंख्या गिनी जाती है, ठीक बात है, गिनी भी जानी चाहिए। तो फिर ओबीसी और जनरल की जनसंख्या क्यों ना गिनी जाए? क्यों ना पता चले कि इस देश में सबसे ज्यादा हक रखने वाले और सबसे ज्यादा हक खाने वाले में कितना बड़ा अंतर मौजूद है, किसकी कितनी संख्या है, किस समाज के कितने लोग सरकारी नौकरियों में हैं, सरकारी विश्वविद्यालयों में हैं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हैं, सरकारी संस्थानों में अफसर हैं, नौकरशाह हैं, कितने लोग हैं। सामान्य सा सवाल है कि अगर समाज में बहुतायत किसी एक वर्ग की है तो क्या उसे उतने ही अनुपात में सत्ता में, स्टेट में हक मिला है कि नहीं मिला है। जाति जनगणना जाति आधारित डेटा कलेक्शन इवेंट होने वाला था, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है। साल 2027 में 2 चरणों में जनगणना होनी है, लेकिन उसमें जाति नहीं पूछी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगली जनगणना जो भी होगी उसमें जाति पूछी जाएगी, उसमें जातियों की गणना होगी, पता किया जाएगा कि कौन किस जाति का व्यक्ति समाज में कितना है और उसका अनुपात पता चल जाएगा कि सरकारी नौकरियों में कितना है। लेकिन ये लोग डरते क्यों हैं इस जाति जनगणना से? डरते इसलिए हैं कि अगर डेटा सामने आ जाएगा तो हक मांगने की आवाज और मजबूत हो जाएगी। सभी जानते हैं कि इस देश की सरकारी नौकरियों पर, सरकारी विश्वविद्यालयों पर स्टूडेंट के रूप में और प्रोफेसरों के रूप में, कुलपति के रूप में, वाइस चांसलरों के रूप में किसी एक समाज का कब्जा है, और वो समाज हजारों सालों से एक मजबूत समाज रहा है और उसने किसी और समाज को अपने बराबर मजबूत नहीं होने दिया सोशल स्ट्रक्चर में। तो फिर उस समाज के बारे में जानकारी उपलब्ध क्यों ना हो कि समाज में उनकी गिनती 3% है, 33% है या 300% है। अगर आप नौकरियों में 300% है, नौकरियों में 30% है, तो फिर आप समाज में 3% कैसे हैं? अगर आप 3% हैं तो आपके समाज को भी 3% ही अधिकार मिलना चाहिए। जो 20 है उसे 20% अधिकार मिले, जो 5 है उसे 5% अधिकार मिले, जो 85 है उसे 85% अधिकार मिले। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर इसमें किसी को भी परेशानी है तो वो अनुपातिक सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं रखता है, वो एक घोर अन्यायकारी व्यक्ति है, घोर अन्यायकारी। और समस्या कहां हो सकती है? क्या राजनीतिक स्तर पे समस्या है? नहीं, राजनीति में तो वो समाज जो कि संख्या में सबसे ज्यादा है और वोट देने में भी सबसे ज्यादा है, वो एक बड़ा वर्ग है और भारतीय जनता पार्टी को वोट भी देता है। जाहिर सी बात, इस वक्त सत्ता में है तो फिर बहुसंख्यक समाज ने उनको वोट दिया है, तो उनकी गिनती करवाने में कहां गलती आ जाती है? ये गलती आ जाती है कि इनका हिंदुत्व का एजेंडा, जो गुब्बारा इन्होंने इतने सालों से फुलाए रखा है, उसकी हवा निकल जाएगी। ये वो सुई है, जातीय जनगणना, जो इस पूरे हिंदुत्व के गुब्बारे को चंद सेकंड में फोड़ देगी। जब जिसको पता चल जाएगा कि जनसंख्या में हम इतने मजबूत हैं या इतने कम मजबूत हैं, तो फिर कोई भी व्यक्ति इनके हिंदुत्व के एजेंडे पर इन्हें वोट नहीं देगा। तब पूछा जाएगा
कि हमें सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिली, तो हमें सरकारी डॉक्टर बनने का मौका क्यों नहीं मिला, क्यों यूजीसी के पास इनफ मेडिकल की सीट नहीं है, क्यों कॉलेजों के पास इनफ इंजीनियरिंग की सीट नहीं है, क्यों सरकारी नौकरियां नहीं निकाली जाती हैं, अगर निकाली भी जा रही है तो उसमें किस समाज को कितनी भागीदारी दी गई है, इस पर सवाल पूछा जाएगा। और फिर कोई जय श्री राम के नारे पर वोट नहीं देगा, कोई धर्म के नारे पर वोट नहीं देगा, कोई मंदिर के नाम पर वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जागरूकता होगी, जानकारी होगी। ये सवाल आज क्यों उठा है? क्योंकि एक गजट नोटिफिकेशन आ चुका है। ये गजट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भारत सरकार का है। भारत सरकार ने 2027 में जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया है। पहला फेज 2027 से शुरू होगा, दूसरा फेज उसके बाद शुरू होगा। होने को तो ये 2021 में ही हो जाना चाहिए था। जाति जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी। इससे पहले की जाति जनगणना 2011 में हुई थी। सही बात बता रहे हैं, 2011 में जाति जनगणना हुई थी, लेकिन उसका डेटा कभी रिलीज नहीं किया गया। उसमें एससी और एसटी की जातियां गिनी गई थी, डेटा छुपा लिया गया। उस वक्त सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। इस वक्त सरकार भाजपा की सरकार है, लेकिन जाति जनगणना पर दोनों के रुख सत्ता में बैठे होने पर समान दिखाई देते हैं। अब यह बात पता नहीं है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि जो दूसरा चरण है उसमें क्या जातियां गिनी जाएंगी। अगर पहले चरण में नहीं गिनी गई है तो दूसरे चरण में कैसे गिनी जा सकती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। गजट नोटिफिकेशन के बाद कुछ सवाल सामने आए। ये 33 सवाल भास्कर ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किए हैं। ये 33 सवाल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें सवाल नंबर 12 पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य, इन सब के बारे में तो सवाल पूछा जाएगा, सवाल नंबर 12। लेकिन ओबीसी, जनरल कास्ट, इस सब के बारे में कोई सवाल नहीं है। इन 3300 सवाल में से आपका मकान कैसा बना है, मकान में मटेरियल कैसा इस्तेमाल हुआ है, मकान में कितने कमरे हैं, मोटरसाइकिल है कि नहीं, लैपटॉप, मोबाइल फोन, वाईफाई, इन सब के बारे में सवाल है। आपकी आर्थिक स्थिति को भी समझने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपकी सामाजिक स्थिति पर कोई सवाल नहीं किया जाएगा। आप समाज में कितने मजबूत हैं, इस पर कोई बात नहीं की जाएगी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने एक विस्तृत वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बनाया है और इसका एक हिस्सा ट्विटर पर भी शेयर किया है। वो शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं ये देखिएगा। भारत में 2027 में 2 चरणों में जनगणना होगी, लेकिन पहले चरण के 33 सवाल में जाति नहीं है। सवाल यह है, क्या दूसरे चरण में जाति पूछी जाएगी? 2011 जैसा खेल तो नहीं होगा। एससी एसटी गिने जाते हैं, लेकिन जनरल क्यों नहीं? ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने पूछा है। अब इस पर जो सबसे बड़ा बवाल काटने वाला ट्वीट लिखा है और जिस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं वो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने यही गजट नोटिफिकेशन शेयर करते हुए क्या लिखा है, जरा समझने वाली बात है। जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं है। गिनेंगे क्या? जाति का कॉलम भी नहीं लगाया है। जाति जनगणना भी भाजपा का एक जुमला है, भाजपा का सीधा फॉर्मूला है। न गिनती होगी, न अनुपातिक आरक्षण अधिकार देने का सांख्यिकीय आधार बनेगा। बड़ी जटिल भाषा का इस्तेमाल किया है, इसे थोड़ा नरम कर देते हैं कि अनुपात के आधार पर, किसकी कितनी संख्या है उसके आधार पर जो अधिकार मिलना चाहिए या फिर जो आरक्षण में रिवीजन होना चाहिए उसका कोई बेस ही नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि डेटा नहीं है। डेटा ही तो छुपाने का सारा खेल है। डेटा इज अ न्यू करेंसी। अब वे आगे क्या लिखते हैं, जाति जनगणना ना कराना पीडीए समाज के खिलाफ भाजपाई साजिश है। आज भाजपा पर भरोसा करने वाले ठगा हुआ ही नहीं बल्कि अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता व नेता अब तक जाति जनगणना करवाने का दावा कर रहे थे, वे अब अपने समाज को मुंह भी नहीं दिखा सकते। वे अपने घरों से, वाहनों से भाजपा का झंडा उतारने पर मजबूर हो गए हैं। पीडीए को अपने सम्मान, आरक्षण के अधिकार की रक्षा खुद करनी होगी, ये अखिलेश यादव लिख रहे हैं। और आप अब ये बताइए कि जाति जनगणना करवाना और जाति जनगणना शब्द ही भाजपा और भाजपाइयों के पेट में इतना दर्द पैदा क्यों कर देता है? क्यों? क्योंकि मलाई मारने वाला एक समाज अपनी मलाई शेयर नहीं करना चाहता है, अकेले खाना चाहता है, पेट फुलाकर दानपेटियों के पीछे बैठे रहना चाहता है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए
नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।